धनबाद पहुंचे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस संगठन और भाषा विवाद जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ किसी भी व्यक्तिगत विवाद से इनकार करते हुए कहा कि उनके मतभेद केवल पार्टी की नीतियों को लेकर है। वहीं झारखंड में चल रहे भाषा विवाद पर उन्होंने कहा कि ये विवाद नहीं बल्कि एक चूक है, जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देने और नियमावली में आवश्यक संशोधन की मांग की। ये बड़ा अर्थपूर्ण, इसको आप विवाद ना करें। हम लोग मानते हैं कि झारखंड में रहने वाले वो लोग जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलते हैं, उनके हित की बात हम लोगों ने उठाया है। हम हैं, दीपिका पांडे जी हैं, आरजेडी के मिनिस्टर संजय यादव जी हैं। तो हम ये जमीनी सच्चाई है, आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो बिहार से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सटे हुए सीमा पर, वहाँ हम लोग मगही, भोजपुरी या फिर इधर गोड्डा के तरफ आप आए तो अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। रांची, देवघर, इन सब जिले में लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सभी झारखंडी, तो हम चाहते हैं, हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं। ये बात भी सही है कि आदिवासी बाहुल्य है, तो जो जनजातीय भाषा है वो सबको स्वीकार है। लेकिन जिस जिले में मगही और भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना, ये मैं समझता हूँ कि तर्कपूर्ण बात नहीं है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। उनको लेना ही पड़ेगा अनिवार्य विषय के रूप में, और वो उस पर कोई आंसर कर नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग की मांग यही थी, और ये मांग बिल्कुल सही हुई है कि इस भाषा को शामिल किया जाए शिक्षक पात्रता परीक्षा में। हर देखिए, झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अधिकांश जनजातीय भाषा अगर बोली जा रही है तो मगही और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या भी लगभग बराबर की। हम संख्या के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पर कह रहे हैं कि जब हम यूनाइटेड बिहार में, एकीकृत बिहार में हम थे, तो हम भी थे, आदिवासी भाई भी थे, सामान्य जाति के लोग भी थे, तो हम लोग सब लोग बिहारी थे। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये सभी भाषा बोलने वाले आज झारखंडी, तो यहाँ फिर भाषा का विवाद क्यों होगा? तो ये चूक तो है। मैंने बताया आपकी पलामू, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ ऐसे जिले में नागपुरी नहीं बोली जाती है, नहीं उसकी पढ़ाई होती है, नहीं उसके कोई शिक्षक। और ये बात मैं कल ही इन जिलों के डीएसी से बात करने के बाद मैं आप सबों के सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। तब तो ये चूक हुई है, उनको ये देखना चाहिए था। अगर नागपुरी भाषा पलामू जिले के लिए अनिवार्य करना था आपको, तो देखना चाहिए था कि वहाँ नागपुरी जानते हैं कि नहीं लोग, और उसके छात्र हैं कि नहीं, वहाँ शिक्षक हैं कि नहीं नागपुरी। तो जब नहीं है तो नागपुरी शामिल नहीं करना चाहिए था। चूक हुई है, जिसे कोई व्यक्तिगत तो विवाद नहीं था, और आज भी व्यक्तिगत विवाद है। हम एक पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जहाँ कहीं गलती देख रहे हैं तो उन गलतियों को सामने लाना ये हमारा कर्तव्य बनता है, हर कांग्रेस जनों का कर्तव्य बनता है। बात आती है कि आपने पार्टी प्लेटफॉर्म में नहीं कहा, सार्वजनिक कैसे किया। तो पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता मैं जानता हूँ, मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। पार्टी के नीतियों के खिलाफ अगर सार्वजनिक रूप से कोई कांग्रेस दल बोलता हो तो वो अनुशासनहीनता है।
लेकिन त्रुटियों के बारे में अगर कोई बोलता हो तो वो अनुशासनहीनता नहीं है। हमारे वित्त विभाग ने ही सबसे पहले इस बात को पकड़ा कि बोकारो में और हजारीबाग में, पहले बोकारो की बात सामने आई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही अधिकारियों के नजर में आई कि वहां जो है सो ओवर विड्रॉल हुआ है, और जब जांच हुई तो पता चला कि अधिक निकासी और अवैध निकासी हुई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम को जब सिस्टम में जाकर के देखा तो पता चला कि हजारीबाग में भी इसी तरह की बात हुई है। बहुत लोग, एक चीज हम स्पष्ट कर दें आपको कि ये ट्रेजरी घोटाला नहीं है, ये वेतन का घोटाला है। पुलिस डिपार्टमेंट हो या पशुपालन विभाग हो, उनके कर्मचारियों के द्वारा किसी मृत व्यक्ति या अवकाश प्राप्त जो अधिकारी हैं उनके नाम पर वेतन की निकासी लोगों ने किया है। ये पूर्णतः वेतन की निकासी का अवैध मामला है। कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और एक हाई लेवल आईएएस के नेतृत्व में, अमिताभ कौशल जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की है। और इस कमेटी में जो आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, सिर्फ राज्य सरकार के ही अधिकारी नहीं है, अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय के भी एक सीनियर मोस्ट अधिकारी इस कमेटी में शामिल है। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से और वित्त मंत्री होने के नाते मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अरे कि 16 है। आप कांग्रेस पार्टी को मत जोड़िए ना, आप गठबंधन की संख्या को देखिए। उनके पास संख्या है 36 या शायद 34। उनके पास संख्या है 34, 16 हम हो गए। कितना हो गया? अच्छा, आप लोगों को 56 चाहिए। 50, 4 आरजेडी है महागठबंधन में और लेफ्ट फ्रंट के 2 हैं, 56 हो गए। तो आप कांग्रेस को मत देखिए, आप महागठबंधन के संख्या बल को देखिए। तो 28 वोट उनको, 28 वोट कांग्रेस, आरजेडी और इनका 6 वोट जेएमएम का आ जाएगा कांग्रेस के साथ। तो 16 + 6 22 हो गया, 4 इनका हो गया आरजेडी का, तो 26 हो गया और 2 लेफ्ट फ्रंट का हो गया। बीजेपी भी तो दावा कर, बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करने का दावा करती है। बीजेपी समझे, जब आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ कोई अंतरात्मा नहीं होता है, तो बीजेपी को तो भरोसा होगा उनके धन बल पर। लग रहा है खरीद फरोख्त होगा। मतलब बीजेपी, उनसे पूछिए बीजेपी कैसे वोट ले ली। मैं कभी ज्यादा ही नहीं बोलता हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी नजर बीजेपी के वोटर के ऊपर, लेकिन ये वोट उनके पास तो नहीं है, वो वोट बाहर से लाएंगे, यानी कि दूसरे दल के। ये तोड़ने की उनकी मानसिकता है। हमने कभी नहीं कहा, महागठबंधन ने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी के भी लोग पर हमारी नजर है वो हमको वोट करें। लेकिन जब उनके पास संख्या बल नहीं है और कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ये सब कोई समझ सकता है कि किस बल बूते पर वो कैंडिडेट देगा। मतलब राजद के लोगों से वार्ता हो चुकी है। किससे? राजद के लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव ही निर्णय लेंगे। बिल्कुल, उनके लीडर से भी बातचीत हुई, अभी तक हमारी जानकारी में बातचीत करी है। देखिए, जिस नीति और राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर ये महागठबंधन, तो हमारे गठबंधन में जो भी शामिल, हमारी बातचीत हो या ना हो, इतना तो तय है कि भाजपा के साथ वो लोग कोई नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे, ना जेएमएम जाएगा और ना हमारे अन्य सहयोगी दल जाएंगे। कैंडिडेट कोई चर्चा हुआ है? ये सब केंद्रीय नेतृत्व फैसला। वित्तीय मामले और बिलिंग के घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, उसको पारदर्शिता लाने के लिए